नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एमर्स इंग्लिश पर। तो हम इसके पहले मालगुडी डेज की जो 3 शॉर्ट स्टोरीज़ है वो देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक तीनों शॉर्ट स्टोरी नहीं देखी है तो जल्दी से चैनल पर जाएं और पहले की जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शॉर्ट स्टोरी है वो देखें। आज हम मालगुडी डेज की जो फोर्थ शॉर्ट स्टोरी है द ब्लाइंड डॉग ये स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें द ब्लाइंड डॉग शॉर्ट स्टोरी है। इसमें कुत्ता खुद तो अंधा नहीं होता, लेकिन एक आदमी अंधा होता है जो भीख मांगता है। तो हम जल्दी से इस स्टोरी को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो शॉर्ट स्टोरी का नाम है द ब्लाइंड डॉग। हम टेक्स्ट को शुरू करते हैं। यह कुत्ता न देखने में बहुत अच्छा था और ऊंची नस्ल का भी नहीं था, आम कुत्तों की तरह जो हर जगह दिखाई देते हैं। सफ़ेद, भूरा, सड़क पर ही जन्मा, पूंछ बचपन में ईश्वर न जाने किसने कुचल दी थी। इधर उधर पड़ी चीज़ें खाकर जिंदा रहने वाला ये कुत्ता था। आंखों में धब्बे दिखाई देते थे, चाल ढाल भी बहुत आकर्षक नहीं था और भौंकता ये बहुत ज़्यादा था। 2 साल की उम्र होने से पहले ही उसके बदन पर सैकड़ों मुड़भेद रोग के निशान पड़ चुके थे। यानी कि 2 साल का भी अभी वो कुत्ता नहीं हुआ था, उसके पहले ही उसके शरीर पर बहुत सी जो कुत्तों की आपस में लड़ाइयाँ होती है उसके बहुत से इसके निशान हो चुके थे। गर्म दोपहरों में जब आराम की ज़रूरत महसूस होती तो बाजार के पूरी दरवाजे की पुलिया के नीचे लेट जाता था। शाम होने पर फिर रोज की तरह चक्कर काटने निकलता, आसपास की सैकड़ों और गलियों में घूमता फिरता, दूसरे कुत्तों से लड़ता झगड़ता, जहाँ जो मिलता खा लेता और रात होने पर बाजार के फाटक पर फिर वापस लौट जाता। 3 साल से जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। तभी दोनों आंखों से अंधा एक भिखारी फाटक पर आ पहुंचा। ये एक भिखारी होता है जो दोनों आंखों से अंधा होता है। तो तभी दोनों आंखों से अंधा एक भिखारी फाटक पर आ पहुंचा। एक बुढ़िया उसे रोज सवेरे यहाँ लाती, फाटक के सामने बिठा जाती जहाँ वह भीख मांगता रहता। दोपहर को उसे कुछ खाना दे जाती और रात को उसे फिर घर वापस ले जाती। यानी कि एक भिखारी होता है जो दोनों आंखों से अंधा होता है, एक बुढ़िया उसे डेली फाटक के पास में छोड़ जाती, दिन में थोड़ा बहुत खाना दे जाती और शाम को वापस उसे ले जाती। कुत्ता उसके पास ही सो जाता। कुत्ते को भी मतलब कि वो भी कहाँ रहे तो उस भिखारी के पास ही वो सो जाता। खाने की खुशबू में उसमें हलचल पैदा हुई, वह उठा, अपने ठिकाने से बाहर निकला और अंधे भिखारी के साथ पूंछ हिलाते हुए खड़ा हो गया, इस आशा में कि बचे हुए खाने में से कुछ उसे भी मिल जाएगा। अंधे ने अपनी बाहें इधर उधर घुमाई और पूछा, कौन है यहाँ? जिसे सुनकर कुत्ता आगे बढ़ा और बाह को चाटने लगा। अंधे ने पूंछ से कानों तक उसके शरीर पर हाथ फेरा और कहा, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, मेरे साथ आओ। मतलब वो सब कुत्ते से कहता है। उसने कुछ खाना कुत्ते को दिया जो उसने कृतज्ञ होकर खा लिया, यानी उसने आराम से खा लिया। ये एक तरह से उसकी लंबी दोस्ती की शुरुआत थी। उन दोनों की लंबी दोस्ती यहाँ शुरुआत होती है। दोनों रोज यहीं मिलते, कुत्ता भूख ना कम करके उसके पास बैठा रहता और सवेरे से शाम तक पैसे मांगते और लेते देखता रहता। कई दिन तक यह देखकर कि राहगीर उसे पैसे देते हैं, यह धंधा उसकी समझ में आ गया। यानी कुत्ते की समझ में आ गया कि डेली बस ये आदमी यहाँ खड़ा रहता है और लोग बाग से पैसे दे जाते हैं, यानी कुछ खाने को दे जाते हैं, पैसे दे जाते हैं। समझ में आ गया। और अगर कोई पैसे दिया बिना आगे बढ़ने लगता तो वह भूखता हुआ उसके पीछे दूर तक जाता और फिर भी वो पैसा न देता तो उसके कपड़े दांत में दबाकर उसे जबरदस्ती भिखारी के पास ले आता और पैसा डलवा कर ही दम लेता। यानी कुत्ता भी समझ गया था कि क्या करना रहता है। तो वो क्या है कि अगर कोई आदमी भिखारी को पैसे नहीं देता तो कुत्ता उस पर भौंकता, उसके पीछे जाता और ज़बरदस्ती उसके कपड़े पकड़कर भिखारी के पास ले आता। भिखारी के पास जो लोग आते थे उनमें एक गांव का एक शैतान लड़का भी था। वह अंधे को तरह तरह से परेशान करता। यही नहीं, डिब्बे में पड़े पैसों को भी उठाकर भाग जाता। अंधा उसे गालियां देता, डंडा घुमाता, शोर मचाता, पर वह कभी भी वो लड़का बाज नहीं आता था। यह लड़का हर बृहस्पतिवार को यानी कि गुरुवार को आता। उसके सिर पर एक टोकरे की सब्जियां और केले भरे होते। यानी कि कोई सब्जी वाला था वो लड़का जो बहुत ही बदमाश था, तो उसके टोकरे में सब्जियां और केले भरे होते। हर हफ्ते इस दिन भिखारी को यह मुसीबत झेलनी पड़ती थी। हर गुरुवार को यह मुसीबत झेलनी पड़ती थी। इसी फाटक के आसपास रंग बिरंगी लेकिन नकली खुशबुओं का एक विक्रेता एक छोटी सी गाड़ी पर अपना सामान सजाए खड़ा होता। पास ही सस्ती छोटी छोटी किताबों की बोरियों पर फैली एक दुकान और लोहे के फ्रेम पर सभी रंगों के रिबन लटकाकर बेचने वाले ये लोग भी यहाँ अपना धंधा चलाते थे। मतलब ये आसपास की दुकानें थी
गुरुवार का दिन आता तो लड़का भी प्रकट होता, तो ये लोग अंधे की तरफ देखकर आवाज लगाते, आ गया है तुम्हें सताने वाला। फिर वो बूढ़ा कहता कि हे भगवान, आज गुरुवार है। उसने अपनी बाहें घुमाई और पुकारा, मतलब उस भिखारी ने अपनी बाहें घुमाई और पुकारा, अरे ओ कुत्ते मेरे बेटे, यहाँ आओ, कहाँ हो तुम। उसकी आवाज़ सुनकर कुत्ता वहाँ आ गया। उसने कुत्ते का सिर सहलाया और धीरे से बोला, ये शैतान आ गया है इसे। बस वो इतनी बोलता है, बात पूरी नहीं की कि लड़का भी आ पहुंचा। अब फिर लड़का वहाँ पर आ जाता है, उसकी आंखों में बदमाशी की चमक थी। फिर वो लड़का कहता है, अरे अंधे, बहाने करता है कि तेरे आंखें नहीं है, अगर सचमुच अंधा है तो मैं क्या कर रहा हूँ तुझे पता ही नहीं चलेगा। यह कहकर उसने डिब्बे की तरफ हाथ बढ़ाया, जो उसका पैसे रखने का डिब्बा रहता है, उधर उस शैतान लड़के ने हाथ बढ़ाया। कुत्ता समझ चुका था कि उसे क्या करना है। कुत्ते ने लपक कर लड़के की कलाई में दांत गड़ा दिए। लड़का जोर से चीखा और बड़ी कोशिश के बाद हाथ छुड़ा पाया। फिर वह तेजी से भागा। कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ा और बाजार से बाहर निकाल कर ही वापस लौटा। एक दुकानदार बोला, देखो कुत्ते का प्यार इस अंधे के लिए। एक दिन शाम को बुढ़िया उसे वापस लेने नहीं आई, यानी कि उस अंधे को एक दिन शाम को वो बुढ़िया लेने नहीं आई। अंधा फाटक पर ही इंतजार करता और सोचता रहा कि रात कहाँ काटेगा। बुढ़िया का इंतजार करता रहा। वो फिर क्या है कि वहाँ एक आदमी आता है और एक आदमी उससे कहता है कि अब है ना, बुढ़िया का इंतजार मत करना, अब वो कभी नहीं आएगी, आज दोपहर को वो गुजर गई है, यानी कि उसकी मौत हो गई है। एक आदमी आकर बताते कि अब वो बुढ़िया कभी नहीं आएगी। अंधे का ये एकमात्र अकेला घर था। जो वो अंधा आदमी था उसका केवल एकमात्र घर था, वही जो वो बुढ़िया उसको लेने आती थी, और आज वो भी बंद हो गया। उसकी फिक्र करने वाली ये एक बुढ़िया ही थी, वो भी नहीं रही। रिबन बेचने वाला यह देखकर आगे आया। उसने अपने रिबनों में से सफ़ेद रंग का एक मोटा रिबन निकाला और अंधे को दे दिया। बोला, इससे कुत्ते को बांध लो और उसके साथ आना जाना शुरू करो। क्योंकि बुढ़िया तो अब थी नहीं, कुत्ते की ज़िंदगी ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। उसने अब बुढ़िया की जगह ग्रहण कर ली थी कुत्ते ने। इससे उसकी अपनी आज़ादी बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब उसकी ज़िंदगी इस सफ़ेद पट्टी के दायरे में सिमट कर रह गई थी, यानी कि जो रिबन बांधा था बस उतना ही। जब वह दूसरे कुत्तों को देखकर भूखना और उछलना कूदना शुरू करता तो पट्टी भी इधर उधर होती और अंधा चिल्ला करके था, बदमाश, मुझे गिरा देगा क्या, चुप हो जा। कुछ दिन में कुत्ते ने अपनी हरकतों पर काबू रखना सीख लिया। अब उसने दूसरे कुत्तों पर ध्यान देना बंद कर दिया। भले ही वे उसके बिल्कुल सामने आकर भूखते रहे, उसकी आवाज़ का दायरा और साथ ही दोनों से संपर्क एकदम ख़त्म हो गया। यानी कि बस वो अब भौंकना उगना कम कर दिया और दूसरे कुत्तों में उसने जाना कम कर दिया। वो कुत्ते का जितना नुकसान हुआ, अंधे को उतना ही फ़ायदा हुआ। वह ज़िंदगी में जितना कभी नहीं घूमा था, घूमने लगा। अब वह दिन भर इधर उधर जाकर भीख मांगता, कुत्ता उसे घुमाता रहता। एक हाथ में डंडा लिए और दूसरे हाथ में कुत्ते की पट्टी थामे बाजार के बरामदे में एक कोने से उसने अपना घर बना लिया था। यहाँ से निकलकर वह जहाँ भी लोगों की आवाज़ें सुनाई देती उधर ही निकल पड़ता और दुकानों, स्कूलों, अस्पतालों, होटलों, सभी जगह जा जाकर भीख मांगता। जहाँ वह रुकना चाहता था, कुत्ते की पट्टी को जोर से झटका देता, कुत्ता रुक जाता, और जब वह बढ़ाता तो कुत्ता आगे चलता। कुत्ता गड्ढों में उसके पैर जाने से उसे रोकता, सामने ईंट पत्थर दिखाई देते तो पैर पटक कर सावधान करता, और ऊंचाइयों पर एक एक इंच आगे जाकर धीरे धीरे उसे ऊपर चढ़ाता। यानी कि कुत्ता और वो दोनों फिर अच्छे दोस्त बन गए थे। यह दृश्य देखने के लिए लोग उत्सुक रहते और पैसे भी डालते। बच्चे इकट्ठा हो जाते और खाने की चीज़ें उसे देते। कुत्ता वास्तव में ऐसा जानवर होता है जो बहुत संभल संभल कर और सही ढंग से अपना काम करता है और ज़रूरत पड़ने पर आराम भी करता है। इस कुत्ते को लोग टाइगर कहने लगे थे। कुत्ते का नाम लोगों ने टाइगर रख दिया था। पर अब इस कुत्ते को आराम नहीं मिलता था। अब उसे तभी आराम मिलता था जब अंधा कहीं बैठ जाए या सो जाए। रात को अंधा अपनी अंगुले में कुत्ते की पट्टी पकड़कर सोता था। कहता था, मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। अब उसके मन में ज़्यादा कमाई करने की भावना भी पैदा हो गई थी। भिखारी के अंदर ज़्यादा ही जो कमाई करने की भावना पैदा हो गई थी और आराम करने या बैठने को वो वक्त की बर्बादी मानने लगा। कुत्ते को भी इसलिए हर समय उसके साथ रहना पड़ता। कभी कभी उसके पैर आगे बढ़ने से इनकार कर देते, लेकिन उसके जरा रुकते ही मालिक डंडा मारकर उसे चलने रहने के लिए विवश कर देता। कुत्ता चीखता चिल्लाता तो मालिक एक और डंडा लगा कर कहता, शैतान, चीखना बंद कर, मैं तुझे खाना नहीं देता क्या, एक और रोटी चाहिए। कुत्ता धीरे धीरे सड़कों पर उसके साथ घूमता रहता, थका होने पर भी कुछ नहीं कर पाता। अंधा भिखारी जालिम मालिक की तरह
उसे जैसे चाहता रखता और काम लेता था। रात को बाजार बंद हो जाने के बाद देर तक लोगों को दूर से थके मादे कुत्ते की रोते की हुई आवाज़ सुनाई देती थी। यानी रात में वो बेचारा कुत्ता रोता। उसकी शक्ल सूरत बदल गई थी, बदन में हड्डियां निकल आई थी, साफ सुथरी खाल चकत्तों से भर गई थी। यानी कि अब कुत्ता बीमार रहने लगा था, उसकी शक्ल सूरत बदल गई, शरीर की हड्डियां निकल आई, उसको खाना नहीं देता था वो अंधा ठीक से। रिबन बेचने वाले, किताबों के विक्रेता और खुशबुओं का जो ठेला लगाने वाले तीनों दुकानदारों ने इस पर गौर किया, और एक दिन जब धंधा कुछ मंदा था वे मिलकर बैठकर इस पर बात करने लगे। बेचारे कुत्ते पर अब मुझे तरस आने लगा है, क्या हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा वो बातें करते हैं। फिर रिबन वाले ने कहा, यह अंधा बदमाश अब सूद पर कर्ज भी देने लगा है, यानी कि अब ये ब्याज पर पैसे भी बांटने लगा है। मुझे ये किसी ने बात बताई है। अब वह ज़रूरत से ज़्यादा कमाई करने लगा है, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। फिर खुशबू वाले को रिबन के फ्रेम से लटकती कैंची दिखाई दी। उसने कहा, उपाय मुझे मिल गया है। उसने कैंची निकाल ली और उसे लेकर आगे बढ़ा। कौन? खुशबू वाला। उसने देखा अंधा भिखारी पूरी फाटक के सामने से आ रहा है, कुत्ता उसके आगे चल रहा है। रास्ते में एक हड्डी का एक टुकड़ा पड़ा था और कुत्ता उसे लेना चाहता था। अंधा पट्टी पकड़े हाथ से उसे जोर से देकर खींचता, जिससे कुत्ते को चोट लगती और वह चीखने लगता। इस खींचतान में कुत्ते को खून भी निकलने लगता। अंधा गालियां भी बक रहा था। कुत्ते की हालत देखकर रिबन वाला आगे बढ़ा और कैंची से उसकी पट्टी काट दी। जिस पट्टी से कुत्ते को बांध रखा था वो पट्टी काट दी। कुत्ता तेजी से उछला और लपक कर हड्डी पकड़ ली। अंधा अपनी जगह खड़ा रह गया, कटी हुई पट्टी हाथ में लिए वह चिल्लाया, टाइगर टाइगर कहाँ हो तुम? खुशबू वाला चुपचाप उसके पास से निकला और बुड़बुड़ाया, शैतान राक्षस, अब वह तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगा, अब वह आज़ाद हो गया है। फिर स्वतंत्र होकर कुत्ता तेजी से भागा और कुछ दूर जाकर सड़क पर ही आगे पीछे नाचने कूदने लगा। जहाँ भी उसे कुछ खाने को मिलता झपट कर उठाता और खुश होकर खाता। दूसरे कुत्तों के साथ भी उसने हमेशा की तरह लड़ना झगड़ना और भौंकना शुरू कर दिया। कसाई और बेकरी की दुकान और चाय वालों का ठेला फिर उसके अड्डे बन गए थे कुत्ते के। अब वो अलग अलग दुकानों पर रहने लग गया था। अब वह पहले की तरह बहुत कुछ था। रिबन वाला और उसके दोनों साथी मार्केट के सामने खड़े होकर मजा ले लेकर ये तमाशा देखने लगे। अंधा भिखारी एक ही जगह खड़ा होकर रह गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे क्या हुआ और अब किस तरह से आगे बढ़े। आसमान में छड़ी और हाथ चलाता वह चिल्ला रहा था, मेरा कुत्ता कहाँ गया? अरे मेरा कुत्ता कहाँ चला गया? कोई उसे पकड़कर मुझ तक पहुँचा दो। अब वह मेरे पास आया तो मैं ज़रूर उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा, ऐसा वो भिखारी कहता है। रास्ता ढूंढता वह आगे बढ़ने लगा। सड़क पार करने में कई गाड़ियों का सामना करना पड़ा। बीचों जगह टकराया और बेहोशी की दशा में एक जगह आकर बैठ गया। उसकी दशा देखकर तीनों साथी, जो दुकान वाले थे, दूसरे तीनों साथी कहते रहे, इसके लिए यही सही होगा, अच्छा हो जालिम का यही खात्मा हो जाए। यानी कि भिखारी के बारे में कह रहे हैं कि इसके लिए अच्छा यही है कि यहीं मर जाए। थोड़ी देर बाद वह फिर उठा और किसी राहगीर की मदद से धीरे धीरे बाजार के बरामदे के कोने में पड़े अपने गोदड़ बिस्तर पर थका हारा आकर लेट गया। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक अंधा कहीं दिखाई नहीं दिया। कुत्ता भी इस बीच किसी को नजर नहीं आया। तीनों दुकानदार आपस में बात करते। कुत्ता तो अब सारी दुनिया घूम रहा है और मौज मस्ती कर रहा होगा। अब वह आज़ाद पंछी है और वह बुढ़ा शायद वह हमेशा के लिए ख़त्म हो गया होगा। यह बात ख़त्म ही नहीं हुई थी कि एक अंधे भिखारी, मतलब वो जो अंधा भिखारी था, अंधे भिखारी की लकड़ी की आवाज़ टप टप फिर सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा हमेशा की तरह वह पटरी पर चला आ रहा था। उसके आगे कुत्ता चल रहा था। अरे देखो, फिर वो कहता है, अरे देखो, वे तो फिर उसी तरह चले आ रहे हैं। तीनों में से एक ने कहा। रिबन वाला दौड़कर उसके पास गया और पूछने लगा, कहाँ रहे इतने दिन तक तुम लोग? अंधा कहने लगा, पता है क्या हुआ? कुत्ता तो भाग गया था, मैं एक आध दिन कोने में पड़ा पड़ा मरी जाता, भूखा प्यासा, कोई आमदनी नहीं। एक दिन और बीतता तो मैं चल बसता, लेकिन यह वापस आ गया। फिर उस आदमी ने पूछा, कब आया, कैसे आया? तो उस भिखारी ने कहा कि कल रात आया। रात को मैं बिस्तर पर पड़ा सो रहा था, यह आया और मेरा मुंह चाटने लगा। मैंने सोचा अब इसे मार ही डालें, ऐसा गुस्सा मारा जिसे ये याद रखेगा। अंधा बताने लगा, लेकिन फिर मैंने इसे माफ़ कर दिया, सोचा कुत्ता ही तो है, सड़कों पर घूमता, गंदगी खाता, जब ये थक गया तब लौट आया। अच्छा खाना तो मेरे पास ही मिलेगा, अब यह कहीं नहीं जाएगा। और यह देखो, मैं अब इसे इससे बांधता हूँ। सबने देखा अब लोहे की चेन उसके हाथ में थी।
कुत्ते की आंखें अब फिर उदास लगने लगी थी, पहले की तरह मरासा दिखाई देने लगा था। अंधे ने बेल हाँकने वाले की तरह कहा, चल आगे बढ़। उसने जंजीर खींची, एक छड़ी लगाई और कुत्ता धीरे धीरे सहमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। अब मौत ही इसे आराम देगी, ये रिबन वाला कहता है। रिबन वाले ने गहरी सांस लेकर कहा, अब मौत ही इसे आराम देगी। ऐसे प्राणी के लिए हम क्या कर सकते हैं जो इतने खुले मन से अपने शत्रु के पास फिर लौट आता है। और इस तरह से शॉर्ट स्टोरी ख़त्म हो जाती है। मतलब कि इसमें अंधा कुत्ता इसलिए बताया गया है कि वो जो भिखारी था वो कुत्ते पर इतने जुल्म करता, फिर जो दुकानदार थे रिबन वाले, उन्होंने उस कुत्ते को बचाया और उसका जो रिबन काट कर और उसे मुक्त कर दिया। लेकिन कुत्ता फिर भी वापस उसी भिखारी के पास गया। मतलब कि वो कुत्ता अंधा ही था, जो उसको दिखाई नहीं दिया कि जिस आदमी ने इतने जुल्म किए वापस उसी के पास क्यों जाए। तो इस तरीके से ये मालगुडी डेज की शॉर्ट स्टोरी ख़त्म होती है, चौथी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 5 शॉर्ट स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।